प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका हमारा YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि तुलसीदास के जीवन परिचय जो पिछली वीडियो में मैंने दिया था उसका शेष भाग आपको पुनः फिर से वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। प्यारे मित्रों, आज तुलसीदास के प्रमुख रचनाओं को मैं विस्तार पूर्वक अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा, जो आपको बमुश्किल में मिलने वाला। प्यारे मित्रों, तुलसीदास का जो प्रमुख रचना है वह है रामचरितमानस। आप लोग सभी परिचित होंगे इनकी रचनाओं से। रामचरितमानस के बारे में सभी को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, परंतु मैं अपने वीडियो के माध्यम से रामचरितमानस का पूर्ण ज्ञान दूंगा, जो प्रत्येक प्रतियोगिताओं में इस रामचरितमानस के किसी भी भाग से एक नया प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आइए हम रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का समग्र व्यक्तित्व एवं जीवन का दर्शन रामचरितमानस में ही निहित। रामचरितमानस की रचना चैत शुक्ल नवमी मंगल 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ हुई। यह रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। तुलसीदास ने श्री राम के औपनिषदिक स्वरूप को स्वीकार कर उनकी शक्तिशील एवं सौंदर्य को आधार बनाकर हमारे अभावों की पूर्ति की है। यह रामचरितमानस अपभ्रंश के चरित्र काव्य परंपरा का रचना है, जो धर्म एवं कथा के लक्षणों से परिपूर्ण है। अतः इसमें अपभ्रंश के महाकाव्यों अथवा चरित्र काव्यों की समस्त विशेषताएं उपलब्ध है। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि रामचरितमानस में चरित्र काव्यों की जितनी भी विशेषताएं हैं इस काव्य में झलकती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। प्यारे मित्रों, तुलसीदास ने मानस का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति बताए हैं। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। प्यारे मित्रों, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता में कि किष्किंधा कांड कहाँ रची गई। तो मित्रों, किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। या इस प्रश्न को बदलते हुए कहा जाता है कि काशी में तुलसीदास जी ने कौन से कांड की रचना की है। तो प्यारे मित्रों, इसका उत्तर होगा किष्किंधा कांड। तुलसीदास मानस की रचना पूर्ण करने के बाद वहीं काशी में ही रहने लगे। प्यारे मित्रों, जब किष्किंधा कांड लिखे काशी में तुलसीदास जी ने, तो उस लिखने के बाद वहीं पर रहना आरंभ कर दिया और जीवन के अंत तक वहीं रहे। प्यारे मित्रों, अब रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है यह मैं बता देना चाहता हूँ। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया गया है। यह दोहा चौपाई आदि शैली में हुई है, यानी कि दोहा चौपाई छंद में यह लिखा गया है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, यानी कि इसमें राम कथा को पूर्ण रूप से बताया गया है, जिसमें वाल्मीकि कृत रामायण की भांति ही 7 कांड है। प्यारे मित्रों, आपको तो मालूम है
या तो नहीं मालूम है तो बता देना चाहता हूँ कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की, किंतु रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने छंद में पूर्ण की है और यह अवधी भाषा में लिखते हुए 7 कांड में इस रामचरितमानस को बांटा है, जैसे कि रामायण में वाल्मीकि जी ने 7 कांड में बताया है। प्यारे मित्रों, यह भी प्रश्न बार बार प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं या रामायण में कितने कांड हैं। तो प्यारे मित्रों, रामायण अथवा रामचरितमानस में कुल 7 कांड बताया गया। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड प्यारे मित्रों अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। प्यारे मित्रों, यह रामचरितमानस और रामायण इन 7 कांडों में बांटा गया है। प्यारे मित्रों, इसको याद कर लीजिए क्योंकि यह प्रत्येक प्रतियोगिता में लगभग यह प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। प्यारे मित्रों, इसका प्रत्येक कांड का आरंभ श्लोक से रामचरितमानस में होता है। मानस की रचना कंडवक शैली में हुई है। रामचरितमानस सोठा, दोहा, तोमर, त्रिभंगी, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग इस मानस में हुआ है। इसकी भाषा अवधी के साथ साथ राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत में है। प्यारे मित्रों, यह भी प्रश्न बार बार प्रतियोगिता में पूछा गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। तो प्यारे मित्रों, अधिकतम अवधी भाषा में रचना की गई। मानस में किष्किंधा कांड बाद में जोड़ा गया है। प्यारे मित्रों, जब तुलसीदास जी काशी में रहने लगे तो उन्होंने किष्किंधा कांड सबसे बाद में लिखा और उसको इस रामचरितमानस में बाद में जोड़ा। प्यारे मित्रों, यहीं से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, लेकिन प्यारे मित्रों, आगे फिर एक वीडियो के साथ एक तुलसीदास की नई रचना के साथ हम विस्तार पूर्वक आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। लेकिन मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।